विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं, शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी ही कामयाबी के साथ 10 ब्रांचेस के जरिए हज़ारों बच्चों को असरी व दीनी तालीम फैलाने का ये इदारा बेहतरीन काम अंजाम देता चला आ रहा है। एशियन टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर मोहतरमा उम्मे अमायरा ने मुगलपुरा पर वाक़े हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर व CEO मोहम्मद सादिक सर से खुसूसी मुलाकात और बातचीत की। अपने खिताब में मोहम्मद सादिक सर ने बताया कि यहाँ पर न सिर्फ मॉडर्न असरी तालीम बल्कि साथ ही साथ बेहतरीन दीनी तालीम और टेक्निकल तालीम पर भी मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इन स्कूलों में बच्चों को मुकम्मल दीनी माहौल फराहम किया जा रहा है, जहाँ पर दीनियात साथ ही साथ तजवीदुल कुरान, नमाज व अस्कार के तरीक़े भी हर रोज़ सिखाए जा रहे हैं। साल 2009 से इन तमाम ब्रांचेस पर बेहतरीन व तजुर्बेकार वेल क्वालिफाइड असातिज़ा बच्चों को बेहतरीन तालीम के जेवर से आरास्ता करते चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है रिपोर्टर मोहतरमा उम्मे अमायरा की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमारा, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। दोस्तों, आज हम हैदराबाद शहर के हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सादिक साहब, जो हैदराबाद शहर के बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, जो हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और CEO हैं और हैदराबाद इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप एशियन टीवी व्यूअर्स को आपकी तरफ से हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से क्या कहना चाहते हैं? हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा इदारा है, ऐसा स्कूल है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन दोनों पे तवज्जो दी जाती है। दोनों भी चीज़ों को हम लेके चलते हैं। ना मॉडर्न में कोई कमी है, ना इस्लामिक करिकुलम में कोई कमी है। दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करके चलते हैं। ये हमारी स्कूल की खुसूसियत है। और हम 8th क्लास तक प्योर CBSE करिकुलम पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का स्टैंडर्ड बना रहे। जी सर, आपका ये स्कूल स्टार्ट करने का लाइफ में आपका वो सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, आप अब हमको बताइए। जी मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैं इन्फोसिस में काम करता था। 6 साल मैंने IT फील्ड में काम की। जब मैंने देखा कि एक क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है और कुछ ऐसे स्कूल्स होना चाहिए जो मॉडर्न और इस्लामिक दोनों को बैलेंस लेके चले। टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन पे भी तवज्जो हो और ट्रेंड टीचर्स हों, टीचर्स को कॉर्पोरेट तर्ज पे ट्रेन किया जा सके, उनको इस तरह से मोटिवेट किया जा सके ताकि वो बच्चों को अच्छे से तालीम इम्पार्ट करे। तो फिर जो है इसका शुरुआत 2009 में हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हमने शुरुआत किया सिर्फ एक ही ब्रांच थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 ब्रांचेस हैं हमारे शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और बहुत फुलफिलिंग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन का डिफरेंस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जो सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मज़हब से जुड़े हुए रहें, और जब मज़हब से जुड़े हुए रहेंगे तो मॉरली, एथिकली वो लोग सही रास्ते पे रहेंगे। जैसा कि माँ बाप का अदब करना ज़रूरी है, बड़ों की बात मानना ज़रूरी है, और बहुत सारे एडिक्शंस है ड्रग्स वगैरह, उससे भी दूर रहना ज़रूरी है। नमाज़ों की पाबंदी, जब अल्लाह और उसके रसूल की जो है इताअत करेंगे तो माँ बाप की भी करेंगे। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान बन जाएंगे बच्चे, तो फिर माँ बाप के भी नाफरमान बन जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि दोनों भी चीज़ों को बैलेंस करके चला जाए, ताकि बच्चे जो है एक पढ़े लिखे भी रहें और अपने मज़हब से, अपने जड़ों से भी जुड़े हुए रहें, ताकि माशरे के एक बेहतरीन अफराद बन के निकले वो। सर, अभी आपने बात की बच्चे बुरी सोहबत में पढ़ रहे हैं, बुरी तरफ जा रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स अब्यूज़ हो या कुछ और, तो उन बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह होता है। सर, यहाँ पर आप
आपकी तरफ से क्या मैसेज है उन सब के लिए? माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि एक आध अवेयरनेस प्रोग्राम से नहीं होगा। हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं कि डेली हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं। 6 सब्जेक्ट मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में होते हैं, वो 6 सब्जेक्ट्स है प्लस कंप्यूटर एजुकेशन है, और 2 सब्जेक्ट्स हम लोग इस्लामिक देते हैं, जिसके अंदर एक तो कुरान शरीफ तजवीद के साथ जो पढ़ना है, ताकि उनकी सारी इबादतें दुरुस्त हो जाए, जैसे नमाज, रोज़ा, ये सारी जो है चीज़ें अगर कुरान शरीफ बराबर तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकेंगे तो ये इनकी दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी हम लोग देते हैं इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में उनके एज स्पेसिफ़िक करिकुलम है, तो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, उन्होंने इंसानियत के लिए क्या पैगाम दिया है, सहाबा की ज़िंदगी कैसी थी, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी कैसी थी, दूसरे हमारे दीगर अंबिया इकराम का पैगाम हमारे लिए क्या था। तो ये सारी चीज़ों का रोज़ मतलब वो लोग सुनते रहते हैं, तो उनका माइंड इस तरह से बन जाता है कि दे हैव टू बी बेनिफिशियल टू सोसाइटी। उनको सोसाइटी के लिए एक अच्छा फ़र्द बन के निकलना है। ये एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का। सर, ये स्कूल सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए है, नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, हमारे पास सारे बच्चे वेलकम हैं। हमारे पास नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं, सबके लिए वेलकम है। नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं तो वो पीरियड में नहीं बैठते हैं, जो इस्लामिक स्टडीज़ का पीरियड होता है वो पीरियड में कंप्यूटर लैब में बैठते हैं। हम सबको जो है वेलकम करते हैं। सर, यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, इस्लामिक हो या मॉडर्न, यहाँ पर टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हैं। आइंदा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आप कौन सा स्टेप फर्दर उठाने वाले हैं? एक्चुअली हम लोग एक्सीड करिकुलम फॉलो करते हैं, जो अभी 8 कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है, दुनिया भर में 8 कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है। वो है इंटरैक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, जिसके अंदर जो मॉडर्न जो बदलता हुआ ज़माना है, जिसके अंदर बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो बच्चों को अगर आप इंटरैक्टिव या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम नहीं देंगे तो बच्चों का फिर अटेंशन स्पैन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग वो एक्सीड करिकुलम को इम्प्लीमेंट किए हैं। उसके साथ साथ एक्सीड में ही एक स्टेप आगे उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि एक लेसन की पूरी समरी वीडियो के ज़रिए हो जाए, और उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जिस तरह से स्किल बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उस पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि बच्चे स्किल बेस्ड एग्ज़ाम लिख के अपने आप को नेक्स्ट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकें। सर, एक मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि कई सारे टीचर्स, कई सारे चेयरमैन्स हो, प्रिंसिपल्स हो, उनके बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके स्कूल रहने के बावजूद भी खुद के, तो यहाँ पर हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल में आप सीईओ हो, फाउंडर हो यहाँ के, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरे स्कूल में हैं, और हमारे सारे ब्रांचेस के जो डायरेक्टर्स हैं उन सब के बच्चे उन्हीं की ब्रांच में पढ़ते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन है कि हमारे साथ जो भी जुड़ता है, हम कंडीशन ये करते हैं कि देयर किड्स हैव टू स्टडी इन देयर ओन ब्रांच। वो वही ब्रांच में पढ़ेंगे, वही स्कूल में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने 6 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया। जब मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल तलाश करने गया तो मुझे बहुत सारी स्कूल्स के अंदर कुछ ना कुछ खामियां नज़र आई, और इस्लामिक एजुकेशन से जो है दूरी नज़र आई। तो फिर मैंने ये स्कूल शुरू किया अपने बच्चों के लिए ही खुद और मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है सर। और आप बताइए कि ब्रांचेस और आपके हैदराबाद शहर में कहाँ कहाँ? जी, हमारे पास हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के ब्रांचेस मुगलपुरा में हैं, जो हेड ऑफिस है हमारा। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ बिल्डिंग अलग है। खिलवत ब्रांच है, जहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ बिल्डिंग अलग है। चादरघाट ब्रांच, वहाँ पर भी गर्ल्स बॉयज़ बिल्डिंग अलग। संतोष नगर ब्रांच, और हैदराबाद इस्लामिक के नाम से भी हमारा एक ग्रुप है, जो याकुतपुरा और डबिलपुरा में है। वो भी गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग, हमारे पास ये अलग ही होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के बिल्डिंग्स। सर, तो इस दौरान आपको बहुत सारा स्ट्रेस होगा शायद, आपको इस दौरान, तो इस स्ट्रेस को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? स्ट्रेस तो हर काम में होता है, बट उसको मैनेज करना ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये एक पैशन है मेरा। जब बंदा अपना पैशन फॉलो करता है तो उसको काम में थकन या स्ट्रेस महसूस नहीं होती। स्ट्रेस होता है बट हैंडल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं, अल्लाह का करम है, उसके हबीब का सदका है, और पेरेंट्स की भी काफ़ी जो है सपोर्ट है माशाल्लाह। पेरेंट्स भी हमारे काफ़ी समझदार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। बच्चों का रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद जब बच्चे इम्प्रूव होकर निकलते हैं और फिर पेरेंट्स का फीडबैक आता है पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत काम आई।
सर यहाँ पर वीक बच्चों के लिए अलग से रेमेडियल क्लासेस का इंतजाम है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वीक बच्चों को हम लोग डायमंड कैटेगरी करके हम लोग उसमें सेग्रीगेट करते हैं, फिर उनको अलग से बेसिक से बिल्कुल शुरू करके फिर उनको इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास उसका डेटा भी है कि कितने स्टूडेंट्स बिलो एवरेज थे, कितने स्टूडेंट्स एवरेज है, कितने जो है अबव एवरेज है, ये सारा डेटा है हमारे पास। तो हम फिर उसको नंबर को रिड्यूस करते हैं कि जो बिलो एवरेज, अगर कोई ब्रांच में कोई बिल्डिंग में अगर 10 बिलो एवरेज बच्चे हैं तो फिर वो 10 ना रहें अगले महीने, उसमें वो कम होते जाएं और फिर 0 हो जाएं एकेडमिक ईयर एंड पे। दोस्तों अभी हमने बात की जनाब मोहम्मद सादिक साहब से, जो CEO और फाउंडर हैं हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के। मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एशियन टीवी।